रहे हैं और इस 2 साल में मैंने इस सरकार को याद दिलाने का कोशिश किया कि आपने जनता से क्या वादा किए थे और आपने वो पूरा नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आदिवासियों का मुद्दा, जिसमें 3000 से ज़्यादा आदिवासियों को फर्जी मामले में फंसाया गया था पिछली सरकार द्वारा। तो उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले बस्तर के आदिवासियों से कि जब जैसे सत्ता में आएंगे तो हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी बना के जो है सबको रिहा करेंगे। मगर वो रिहा करना तो दूर, बल्कि इस 2 साल के भीतर में उन्होंने सैकड़ों आदिवासियों को जेल में भेज दिया, 100 से ज़्यादा लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया। तो वो कहानी भी वैसी चल रही है। किसानों के साथ भी इन्होंने धोखाधड़ी किया। जो 2500 रुपये देने का वादा किया था, आज तक पहले 17 का इन्होंने नहीं दे पाए हैं और किस्तों में दे रहे हैं। उसको भी राजीव न्याय योजना के नाम से अलग उसके पोस्टर लगाने में खर्चा कर रहे हैं, बैनर लगाने में खर्चा कर रहे हैं। इन्होंने बेरोजगारों के साथ अन्याय किया, शिक्षकों के साथ, शिक्षा कर्मियों के साथ अन्याय किया और पूरी तरह से भाजपा के 15 साल में हुए जो घोटाला और भ्रष्टाचार और जो तानाशाही रही था उसको एडॉप्ट किया। और पिछले सरकार के भ्रष्टाचार में जिनका इन्होंने खुद विरोध किया था, जैसे 36,000 करोड़ का नान घोटाला, इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला, इन सारे घोटालों के जो अधिकारियों को इन्होंने रिटायर होने के बाद भी संविदा में नई नियुक्ति देके और महत्वपूर्ण पद देके जता दिया कि भाजपा के घोटाले में इन्होंने कमीशन प्राप्त कर लिया है। इन सारी सच्चाइयों को मैं कमल शुक्ला भूमकाल समाचार में लगातार छापते रहा हूँ और मेरे से ये लोग सौदेबाजी समझौते की कोशिश लगातार करते रहे हैं और सफल नहीं हुए। घटना के ठीक पहले मैंने रेत माफिया के खिलाफ, मैं ज़्यादातर रायपुर में रहता हूँ मगर कांकेर मेरा घर है, उस समय कांकेर गया था तो वहाँ रेत माफिया का सारा चीज़ जो मेरे आप लोग सामने आया, मैंने उसको लगातार उठाया था। इस रेत माफिया के मुझको जिस मार खाया तब पता चला कि इस रेत माफिया के असली कर्ता धर्ता कांग्रेस के विधायक शिषपाल सूरी और यहाँ तक राजेश तिवारी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार है वहाँ तक है। तो इन लोगों के जो गुंडे हैं, इन लोगों के अधिकृत कांग्रेस के प्रतिनिधि गफ्फार मेमन और राजेश तिवारी का नज़दीकी कार्यकर्ता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, इन सब ने मेरे ऊपर हमला किया। और ये हमला तब हुआ जब मेरे भाई पत्रकार साथी सतीश यादव के ऊपर पहले जितेंद्र सिंह ठाकुर ने इसको केवल इस बात के लिए बाजार से मारते मारते थाने तक ले गए जितेंद्र सिंह ठाकुर और उसके साथ 10-15 लोग, कि इसने जितेंद्र सिंह ठाकुर के लिए ये खबर छापा था कि नगर पालिका अध्यक्ष कांकेर के जनता ने एक महिला को चुना है, मगर ये जितेंद्र सिंह ठाकुर उस महिला का पति होने के नाते उसकी कुर्सी में अनावश्यक रूप से क्यों बैठ सकता है बिना अधिकार के। तो ये इतना न्यायोचित बात कांग्रेस को नहीं पची और कांग्रेस के अध्यक्ष ने, जो नगर पालिका पूर्व अध्यक्ष है, उन्होंने इनको उस तरह से मारपीट करते हुए थाने ले गए। इसकी सूचना मेरे को मिलने के बाद जब मैं थाने पहुंचा तो वहाँ सारे कांग्रेसी इकट्ठा हो गए। तब उनमें वो रेत माफिया सारे लोग थे जिनको नुकसान हो रहा था। उन्होंने खुलेआम बोला है आरटीओ में कि पिस्तौल निकाला है और मेरे को बोला है कि तुम्हारे कारण हमको 2-2 लाख का नुकसान हो रहा है रोज, तो तुमको तो मार ही डालेंगे। थाने में थानेदार के सामने में मारने की कोशिश हुई, फिर थाने के अंदर घुस के मैंने जान बचाया काफ़ी थे। सतीश यादव जो उस समय रिपोर्ट लिखाने के लिए बैठे हुए थे, घंटे भर मैंने कोशिश किया मगर थानेदार मेरे को वहाँ थाने से भगा दिया, बोले कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर पत्रकार साथियों ने घेराबंदी बना के बाहर जाने की कोशिश की तो वहाँ इन्होंने मेरे से खींच लिया और फिर पूरा देश ने देखा है कि किस तरह मेरे साथ मारपीट की। और इस घटना को आज 9 दिन होने वाले हैं, फिर भी अभी तक कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री ने यह साबित भी कर दिया कि चूंकि वो कांग्रेसी थे इसीलिए अभी तक उनके ऊपर केवल धक्का मुक्की की धारा दर्ज करके उनको रात को ही गिरफ्तार करके देश को बताया गया, गुमराह किया गया कि गिरफ्तार हो गए, कमल शुक्ला पे हमला करने वाले गिरफ्तार हो गए। जबकि बताइए, मैं एक 53-54 साल के व्यक्ति, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, मैं 150-300 से 200-300 से ज़्यादा की जो भीड़ खड़ी थी वहाँ, नौजवान लड़के थे, उनके साथ मैं क्या धक्का मुक्की करूँगा। तो सीधी सीधी बात है, जो धारा 307 का मामला था वो भी नहीं लगाए, धारा 324 लगने को भी नहीं लगाए, खुलेआम रिवॉल्वर लहराया गया। इस बात को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया, उसका लाइसेंस जब्ती का अनुशंसा करके एसपी ने और रिवॉल्वर जब्त करके, फिर भी अभी तक उसके ऊपर आप 307 लगाने से घबरा रहे हो। तो ये कांग्रेस सरकार ने साबित कर दिया कि उनकी कार्रवाई की कोई नियत नहीं है। और इसके तहत उन्होंने मेरे को प्रलोभन देने की कोशिश की। एक यहाँ से एक कमेटी बनाया गया 3 संसदीय सचिवों की और एक महामंत्री की, वो कमेटी जाके मेरे से वहाँ कोई जाँच करने नहीं गई। वो पहली बात तो एक बड़ा आश्चर्य की विषय है कि मेरे साथ मार खाने वाला पहले मार खाया सतीश यादव जी ने, मगर इस कांग्रेस सरकार ने केवल कमल शुक्ला के मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई और सतीश यादव के लिए कोई कमेटी नहीं बनी। तो मैंने इन कमेटी के सामने पहला शर्त रख दिया कि सतीश यादव जी को जब तक आप नहीं बुलाएंगे। साथ में हमारे एक जीवानंद हालदार हैं जो मेरे को बचाते बचाते उसको पीटा गया। वो भी एक कांग्रेस ने जाति की बात शुरू की, इसलिए मुझको कहना पड़ेगा
कि जीवानंद हालदार जो पत्रकार हैं वो नमो शूद्र से आते हैं। तो किस तरह से कांग्रेस की मानसिकता है देखिए कि नमो शूद्र का पत्रकार पीटा और अपने यादव भाई पीटे, तो उसके लिए उन्होंने कोई भी जांच, उनकी जांच कमेटी का जो जारी हुआ सूचना उसमें इनका नाम तक उल्लेख नहीं। मैंने जिद किया कि उनको बात किए बिना मेरे से बात क्या कर सकते हैं, तब जाके फिर बात करने तैयार हो। तो हमसे बात, उन्होंने घटना के बारे में कुछ पूछा नहीं। हमने घटना के बारे में तो पूरा फाइल दिया, उसको खोल के नहीं देखा। हमने घटना के बारे में फाइल के साथ 7 CD दिया उनको, वीडियो दिया, ऑडियो दिया और बहुत सारे दस्तावेज दिए, उनको खोल के नहीं देखा। वो हमको समझौते की कोशिश करने लगे और बोलने लगे कि जो मारे हैं उन्होंने मान लिया कि मारे हैं वो कांग्रेसी हैं, मगर एक काम करते हैं उनको बुला देते हैं और वो सबके सामने माफी मांग लेंगे, आप माफ कर दो। तो क्या कांग्रेस इस तरह का लोकतंत्र चाहती है कि हत्या करने वाले को माफ कर दिया जाए, बलात्कार करने वालों को माफ कर दिया जाए? ये मैं पूछना चाहता हूं। और आज हमने सारे प्रदेश भर के पत्रकार इकट्ठा हुए, 500 की संख्या में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आके वहाँ उनके बंगले के पास गए। हमको बाहर रोक दिया गया, हमसे बात करने के लिए 4 घंटे के बाद भी कोई नहीं आया। तो ये इनका बताता है कि किस तरह से लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। तो मजबूरन मुझको अब कोई रास्ता नहीं मिला, तो हम लोगों ने वो ज्ञापन जो मुख्यमंत्री को देने आए थे उसको जलाया। और ये बात हमने कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं देश के, वहां तक पहुंच जाए कि उन्होंने प्रदेश में जो अपना मुखिया बिठा के रखा है वो पूरी तरह से भाजपा के साथ मिले हुए हैं और भाजपा के सारे भ्रष्टाचारियों से मिले हुए हैं। सारा देश, अभी प्रदेश में जो भी उल्टे सीधे काम हो रहे हैं तो उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों एकजुट हैं। ये मैं पहुंचाने की कोशिश की और मैं अनशन में बैठा हूं ताकि उनका मुखिया इनको संदेश कुछ सिखाए और लोकतांत्रिक परिभाषा बताए या उनको बदले या मेरे साथ न्याय दिलाए।